बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत के साथ जब तक ये बाग फल देता रहेगा तो मैं तेरा साथ दूंगी। जब ये बाग फल देना छोड़ देगा तो मैं इतना अंधेरा कर दूंगी, जिस दरख्त की टहनियों से तुझे मीठे और शीरे फल नजर आते थे, उन दरख्त की टहनियों को मैं ऐसे अंधेरे में लाकर आग में जलवाकर कोयला कर दूंगी। अब तेरी मर्जी, मेरा साथ रख या ना रख। और एक रोशनी अरब के दामन से अल्लाह ने रोशन की, जिस रोशनी ने पूरे आलम को मुनव्वर और मुअत्तर कर दिया। इस रोशनी ने लोगों को राह दिखलाने से पहले, लोगों का अंदर मुनव्वर करने से पहले बतला दिया कि रोशनी मिलेगी, लेकिन इसमें तुझे मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। इस रोशनी के हुसूल के लिए वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, 5 कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। खौफ के अंदर तहम्मुल मिजाजी और सब्र का दामन, वल जू भूख लगेगी, हराम के रास्ते हजारों आवेंगे, और शराब मजे मजे की बनकर बेहतरीन पैकिंग में तेरे सामने आवेगी। अब तूने उस रोशनी में उस शराब को देखना है। ये शराब तेरी जिंदगी का शराजा बखेरेगी या तेरी जिंदगी के शराजे को समेटेगी। अनाज आएंगे, खाने आएंगे, इनके हुसूल के लिए हर तरफ 2 नंबरी होगी। सूद वाला कहेगा मैं हूं ना, मिलावट वाला कहेगा मैं हूं ना, नाप तोल में कमी वाला कहेगा मैं हूं ना। इन जराओं से तूने बचना है। वनक्सिम मिनल अमवाल, उतार चढ़ाव जिंदगी में आएगा। जैसे भी हालात आ जाएं, मेरी तरफ इशारा करके शिकवा ना करना, सब्र का दामन थामे रखना। और अगर तेरी जान पर कोई परेशानी बन जावे, मुझे ना छोड़ना। ऐ माज, तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे आग में जला दिया जाए, तेरी बोटियों का कीमा कर दिया जाए, मेरी तौहीद वाले दामन को ना छोड़ना। वस्समरात, तेरी खेतियां खत्म कर दूं, खाद पूरी, पानी पूरा, स्प्रे वक़्त पर, वक़्त पूरा, लेकिन फिर तुझे फल ना मिले तो अपनी तरफ उंगली उठाना कि कसूर मेरा है, उसके ख़जाने में कमी कोई नहीं। जब इस सारी बातों पे पूरा उतरेगा तो मिला हाथ में हाथ, लिख लें एग्रीमेंट। ठेका जब होता मुकाता, लिखत पढ़त होती है, वहां सबको सुन्नत याद आती है। सबको रोटी खाते हुए नहीं, इस्तंजे खाने में जाते नहीं। यहाँ भी छोरा पूछ रहा था कि नमाज के कितने फर्ज। मैंने कहा ये पूछ लुगाई को छेदने का कितना सवाब। और अंदर जो बैठी है माशाल्लाह, ये पूछें शोहर की चुगली करने में कितना सवाब। मौके की मुनासबत से बात करनी चाहिए ना भाई। हमें बुजुर्गों से अर्ज करूंगा, 1:45 बजे तो मस्जिद के अंदर दीन के सिपाही बन के चले जाते हो, 1:15 तक मौलवी जी की चुगली, मौज़िन की चुगली, नमाजियों की बदखोइयाँ, इलाके वालों की सारी रिपोर्टें जब मस्जिद के अंदर बैठ के करते हो, तो जो सवाब ज़ोहर की 12 रकतों पे मिलना था वो पहले ही ज़ाया हो जाता है। पहले कहा करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो। अब तो ऐसा तोल वजनी होता है कि अच्छा खासा वजनी तोलो फिर लाके मुंह पर मारते हैं। और ये देख लेना इंशाअल्लाह हमारी तकरीर ख़त्म हो जाएगी, ये साउंड नहीं ठीक होगा अल्लाह के फजल करम से। इस पर भी नौसत पड़ी हुई है। हाँ, उसकी वजह ये हकीकत कर रहा, मुंह में सूढ़ते रहेंगे, पता नहीं चॉकलेट से लगा रखी भाई। जब इसे मैंने मुंह में रख के यहाँ रख के बात करनी, तो तुझे 8,000 देने का फायदा क्या। मैं धाड़ ना लूँ जोर जोर से खड़े होके। इसको जो चाहिए था यहाँ होता, यहाँ 8 इंच फिर मेरी आवाज़ कैच करता, फिर मैं से कुछ मानता। मालूम हुआ वो खालिक है, ये अल्लाह की मखलूक है। वो आवाज़ पहुँचाने में इन मूतनियों का मोहताज कोई नहीं।
और हम आवाज़ पहुँचाने में टूटियों के मोहताज हैं मेरे जान। अल्लाह ने भी तो अपना आप दिखाना है ना। इंसान जितनी तरक्की कर जाएगा अल्लाह फरमाएंगे है तो वही गंद की नाली, है तो वही गंदे कचरे की पैदावार। अल्लाह की तख्लीक को समझो, हर चीज़ में अल्लाह की तख्लीक को देखा करो, उसकी अजमत उसकी बड़ाई को देखा करो। ये सिर्फ इस साउंड का कसूर नहीं, ये मेरा आज 5वां प्रोग्राम है, अभी मैंने करना है, मेरा तो वास्ता ही है। हम तो अल्लाह से मांगते कोई दिन दे दे रात को सो जाए, या कोई रिश्तेदारों में को मर जाए। हमारे तो रिश्तेदारों में भी कोई नहीं मरता, भाई चलो छुट्टी कर लें अल्लाह जिंदगी देवे। और मरे हैं, लेकिन लोग कहते हैं, एक जगह मुझे जामपुर मेरे से लोगों ने तारीख ली, वह कहने लगे भाई मर जाओ कफन में लिपट के तस्वीर भेजियो, फिर यकीन आवेगा, वरना पहुंचना पड़ेगा। यानी नमाज फर्ज नहीं, जलसा फर्ज है। ये सारे जो मेरे हजरत जी हजरत जी हजरत जी कर रहे हैं ना, अगर मैं इसकी एक तारीख पर नहीं आया तो मेरे लिए इलाका बंद कर देंगे सारे। आओ, ये मोहब्बत ही सिर्फ यहाँ तक, उसकी वजह ये यार देखो, अब मुझे इस वक्त 5 बीमारी हैं और अरूज पर इतना बड़ा डब्बा दवाइयों का रखा, तुम्हें क्या पता। और कसम उठा के कह रहा हूँ, मैंने अब असर के वक्त यूं रोटी इतनी सी खाई, वरना नहीं। एक दिन में आधी रोटी पौनी रोटी इस भाई इंसान को मैं नहीं खाता किसी। और लोग कहते हैं नखरे कर रहा, लेकिन मुझे अपनी मिजाज का पता, मुझे कमोड ढूंढना पड़ेगा इस संजय के लिए, मुझे वॉशरूम ऐसा तलाश करना पड़ेगा जब मेरे कपड़े बचे हैं, फिर मिजाज ऐसा कहीं तलखी सख्ती, ब्लड प्रेशर, फालिज, दिल का मर्ज, टांग बेकार, घुटना बेकार, हाथ बेकार, और शुगर का मर्ज, उतार चढ़ाओ। फिर जहाँ मजमा के मिजाज का मिल, किसी हाथ ना मिलाया उसने हमारी वीडियो नेट के ऊपर चढ़ा देनी, किसी के सलाम का जवाब ना दिया उसने माँ बहने कर दे। दीन इतना तो सख्त नहीं था जितना हमारे जलसों से सख्त बना दिया। तो बात पटरी से फिसले ना, दुरूद शरीफ पढ़ो बस, बड़ा मुख्तसर 5-10 मिनट का वक्त है मेरे पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। तो मेरे चांद हर चीज के अंदर अल्लाह की बड़ाई को देखें, शीशे के आगे खड़े होकर चेहरा देखने के बजाय अपने वजूद पर नजर डालो। अल्लाह अकबर। ऊंट को बना के कहा अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, देखता नहीं कैसा बिंगा चिब्बा बना के मैंने तेरे सामने खड़ा करके रख दिया। इंसान था क्या, मैंने क्या से क्या बना दिया। अगर था तो कर भी सकता हूं, वैसा भी बनाऊंगा जैसा तुझे बनाया था। तेरी औकात मिट्टी है, तेरी औकात मिट्टी है। सोने चांदी पर अपना ईमान न बेचियो, तेरी औकात मिट्टी है। मिट्टी में रुला के रखूंगा, क़यामत की सुबह तक तुझे मिट्टी में दबा के रखूंगा। न सोना काम आवेगा न चांदी काम आएगी। भाई जो अच्छे कुकर्म करके गया, किसी से मीठा बोल बोल गया, किसी से प्यार की बात करके चला गया, कब्र के अंदर तो उसकी वजह से राहत की खिड़की खुलेगी, वरना ऐसा बेआराम होगा, ऐसा बेआराम होगा। तेरे किए का ऐसा जवाब तेरे से लूंगा, तुझे करवट बदलने की भी मैं अल्लाह इजाजत नहीं दूंगा। मेरे दुनिया तो ज़रूरत के दर्जे की थी, बकौल मौलाना इब्राहिम मीडिया वालों के, कि दुनिया तो ज़रूरत के दर्जे की थी। जब इस पर ख्वाहिशात की चादर डाली तो अल्लाह ने हलाल चीज़ों को भी ख्वाहिशात पर महंगा कर दिया। घी लेना मुश्किल, अट्टा लेना मुश्किल। हाँ हाँ, जब ये आई ख्वाहिशात के दर्जे में, इस पर घी भी लगा होना चाहिए, इस पर मक्खन भी लगा होना चाहिए, साग की इस पे ऊपर वो भी रखनी चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है भागो, चलो ख्वाहिशात के पीछे। बात सारे उलमा उस नबी का करते हैं, बात सारे उलमा माफ कर दोगे भाई, बात सारे उलमा उस नबी की करते हैं जिसने सूखे टुकड़ों पे गुजारा किया और खुद कहते देसी मुर्गी की यखनी खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मियां साहब कहाँ बैठे हो? बड़ा तकब्बुर आया था जब अल्लाह ने जहाजों में फिराया। मैं भी मौलवी बना था, लेकिन कुदरत ने 4-5 थप्पड़ मारे मुंह के ऊपर, औकात पर न ला के खड़ा कर दिया। ये मियाँ मिट्टी है, मिट्टी में जावेगा। ये 4 दिन की चमक के कपड़ों की, मरने के बाद जिन मजमों में जाकर पीरे तरीकत रहबर शरीयत के नारे लगते हैं, जिंदगी गुजर जाएगी, किसी जलसे में तेरे लिए हाथ उठा के दुआ करने वाला भी कोई नहीं होगा। ये औकात है। कहाँ गए? सारा पाकिस्तान भरा था खतीबों से। अब उलमाए देवबंद के पास नात खानों का तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जाल है, लेकिन खुतबा की बहुत कमी है उलमा के। भाई जी सही कह रहे हो ना कह रहे हो? हमारे पास है क्या? कभी आपने हिसाब किया कि हमने सारे दिन में क्या कमाया क्या खोया? फसल वाला फसल देख को कहता है हाँ भी कर्जा ना उतरे, चढ़ेगा और उसके ऊपर। दुकान वाला दुकान को देख के कहता है 2 लाख का माल डाला था 50 रह गो। दूध वाला दूध के बाल्टे को देख के कहता है क्या हुआ, 1 मन लेके गया था 30 किलो भी ना निकला। पाडा कट्टा देख के कहता 1.25 मन है, जब काटा को ओहो गलती कर गए। हर चीज का हिसाब है। ये हिसाब नहीं क्या आज का दिन में नाकामी की तरफ गया,
या आज का दिन मैं कामयाबी की तरफ गया। कभी ये भी मैंने बैठ के हिसाब किया, आज पूरे दिन में मैंने अल्लाह को कितना राज़ी किया और अल्लाह को मैंने कितना नाराज़ किया है। अगर अल्लाह को राज़ी ज़्यादा किया तो फिर भी सजदा करना, अगर अल्लाह को नाराज़ किया तो फिर भी सजदा करना, अगर राज़ी किया तो सजदा करके शुक्र अदा करना, अगर नाराज़ किया तो सजदा करके इस्तग़फ़ार करना। दोनों सजदों में अल्लाह इंसान को बुलंदियाँ अता फरमाएगा। मेरे प्यारो, छोटी सी बात सुन लो और फिर दुआ की तरफ आवें। छोटी सी बात ये, अपने आप को, अपनी मुंडी को अल्लाह के नमाज वाले सजदों में दे दो। हाँ, फिर ये मुंडी अल्लाह हमारी जहन्नम की आग से बचा लेंगे। जैसे कैसे हो, नमाज पढ़नी आवे या नहीं पढ़नी आवे, उसके आगे खड़े होकर दिखा दिया करो। और भला भाई वो को मोहताज है, अल्लाह अब कह रहा है ईमान पर, मेरे पर ईमान ला, मेरे नबी पर ईमान ला, फरिश्तों पर ला, किताबों पर ला। लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आ रहा। अब दुकान भी आ रही। अब मौलवी साहब ये आपको क्यों इतनी लंबी फहरिस्त सुना रहा था फारूक आजम? ये कोई नौकर है तुम्हारा? या 13 फर्ज सुना दे या जनाजे की 5 मशराइत सुना दे, क्यों सर? यह बता रहा था कि मैंने अकेले होकर आपके बच्चों पे मेहनत की। अगर आप मेरा साथ दे दोगे, आज ये गुस्ल के और नमाज के फर्ज बता रहा है, कल अगर आपने मेरा साथ दिया, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह इसी जगह बैठ के बुखारी शरीफ तुम्हें पढ़ के सुनाएगा। मेरा ये तुम्हारे से साथ मांग रहा कि मेरा साथ दो। बच्चियां तुम्हारी घर के अंदर दुपट्टे के बगैर, भाई के आगे दुपट्टे के बगैर, ताए चाचे के बालक क्या बच्चे के आगे दुपट्टे के यहाँ आती हैं, इनकी आंखें भी नजर नहीं आती। अगर तुम मेरा साथ दो और मेहनत करो, पढ़ाऊंगा मैं, तरबियत करूंगा मैं, रखवाली तुम करना, मैंने तुम्हें वक्त की राबिया बसरिया बना के दिखाऊंगा मेरे आगे। हाँ, अगर ना मेरे चांद, मेरे प्यारो, आपको अपने बच्चों को देख के रोना नहीं आता? मुझे तो आता है, हालांकि मेरे बच्चे पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लगे हुए हैं, कोई नाफरमानी उनके अंदर कोई नहीं। माँ बाप से लाड करने वो उसे नाफरमानी नहीं कहते, लेकिन फिर भी दुख है, रंज है। अगर इनकी तरबियत अधूरी रह गई तो कब्र के अंदर क़यामत तक के लिए जो वक्त गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके पास तो जिम्मेदार है, हमारे पास तो जमीन कोई नहीं, हम तो किराए की गाड़ी लिए फिरते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जहाजों में फिरते, हर जगह अल्लाह फिराते। मैं वहाँ गया मुल्क शाम में, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जब कब्र पर हम हाज़िरी दे के आगे निकले तो वहाँ के मरकज़ इमाम आज़म अबू हनीफा, बहुत बड़ा इदारा है वहाँ बगदाद में, इमाम आज़म रहमतुल्लाह हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र के साथ ही। तो वहाँ से निकले, वहाँ के इमाम साहब पीछे आके रोने लग गए। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी हजरात थे, उन्हें अरबी के अंदर बात, क्या हुआ? कहने लगा, जो अल्लाह ने बहारें तुम्हें पाकिस्तान में दी हैं, हम मरकज़ अहनाफ के अंदर बैठे हैं, हमें वो बहारें मुयस्सर कोई नहीं जितना इमाम आज़म और हनीफा को तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर पसंद करते हैं, बगदाद के अंदर, क्योंकि शाफी हैं, हम्बली हैं, यहाँ पसंद नहीं करते। कहने लगे हाथ उठाते जाओ। हमने कहा खैर होवे कि मेरे मदरसे के लिए हाथ उठाओ कि मेरे मदरसे के हालात इस वक्त बहुत मुश्किल के अंदर हैं। मैंने कहा फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने बड़ी बहारें रख रखी हैं, वहाँ तो 10-10, 20-20 रुपये देने वालों का अंबार लगा हुआ है। अल्लाह की कसम कोई मदरसा नहीं उजड़ा हुआ, हर मदरसे से कुरान की भी आवाज़ आ रही है, मोहम्मद के फरमान की भी आवाज़ आ रही है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारो, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अल्लाह का कुरान तरक्की के रास्ते पर हमारा मुंतज़िर है। क्या अल्लाह कादिर नहीं है? दीन पूरी दुनिया के अंदर फैलने पर हमारे माल और हमारी जान और हमारी कुर्बानियों का मुंतज़िर है। ये तो अल्लाह का एहसान मानो। भूला हुआ सबक अल्लाह ने हमें दोबारा याद करवा दिया। हाजी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से। मैं पिछले इज्तिमा में मौलवी ज़ुहैर के पास बैठा था। मैंने कहा मौलवी जी, तेरे दादे से पता मैंने कब बैत की थी? अल्लाह, वो शायद तो उस वक्त पैदा भी ना हुआ हो, मुझे अपनी निशानी दे। फिर कुछ आपस के अंदर लेन देन हुए, लेकिन हाय फिर मुझे डर लग रहा, माफ़ कर दो भाई, पता नहीं यहाँ इंडिया वाले बैठे हैं, रायमंड वाले बैठे हैं, डर लगता है भाई। अब तब एक 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 तबलीग का शोबा ऐसा था जो नफरतों से, तशद्दुद से, परेशानियों से पाक था। पता नहीं इस शोबे को भी किसकी नज़र लग गई, अल्लाह जाने किसकी। हर आदमी मसलक, किसी भी मसलक का होता था, तबलीग के 6 नंबरों पे खुल के बात करता था। अब तो मुझसे भी महरूम हो गए। मेरे मराकिज़ों में झगड़े, खानकाहों में झगड़े, हमारे पास बचा क्या? घर न औलाद। बस मैं निकम्मी तो नहीं कहता, लेकिन उस म्यार पर नहीं निकली जिस म्यार पर बाप ने सारी ज़िंदगी सूरज के आगे खड़े होकर अपनी रूह को झुलसा लिया। आज हमारे बालक कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने किया क्या? मेरे बच्चों,
मेरे बेटे सुन, बाप सारी जिंदगी रेडी लगाता है और सूरज के आगे खड़ा होकर काला होता है, और माँ सारी जिंदगी रोटियां पकाते पकाते चूल्हे के आगे झुलस जाती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान बच्चा तैयार होता है। ये तुम आज माँ बाप को झड़कने में देर नहीं करते, अल्लाह से डरो कहरे इलाही के लिए। यही माँ बाप की नाफरमानी दुनिया में काफी है। दो चीजों पर इत्तेहाद कोई नहीं, हर चीजों पर अल्लाह ने कहा इत्तेहाद है, चलेगी, रियायत दूंगा। सफर में हो नमाज आधी पढ़ लो, रियायत है, मौज करो। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, मौज करो। और पैसा है हज कर लो, नहीं है तो मौज करो। माल पानी है तो ज़कात दो, फसल है तो उशर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सफर में गए हो, फैसलाबाद चले गए, लाहौर चले गए, हिम्मत नहीं रोजा रखने की और ऐसी सहूलियात नहीं कि रोजा रख सके, कोई बात नहीं, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, घर आके रख लो। लेकिन दो चीजें जहां भी हों इस पे कंप्रोमाइज नहीं है, इस पे कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं। दो चीजें, पहली 15वां पारा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, दूसरा वबिल वालिदैनि इहसाना, सब कुछ को बर्दाश्त करूंगा, अपनी तौहीद में दरार बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरा सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। दो चीजें बस। कुरान का हुक्म है मेरे अजीजों, साहबा के लिए भी यही हुक्म है, ताबीन के लिए भी हुक्म, सारे इंसानों के लिए हुक्म है। फरमाया खबरदार मेरा नबी क्यों ना हो, अगर मैं तुझे रहमतुल लिल आलमीन वाली चादर पहना दूं, खत्म नबूवत का ताज तेरे सर पर सजा दूं, अपने पास बुला के या हबीबी या मोहम्मद के तराने सुना दूं, लेकिन मेरा हबीब खबरदार मैं तेरी उंगली से भी तौहीद में दरार बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाचा तेरा होगा, खून तेरी नस्ल का होगा, तेरे बाप दादे का खून होगा, अगर मेरी तौहीद में मेरा शरीका ला के खड़ा करेगा तो मैं तेरे साथ तेरे चाचे को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा नबी, मैंने लूत के साथ उसके घर वालों को बर्दाश्त नहीं किया, मैंने नूह के साथ उसके बेटों को बर्दाश्त नहीं किया। मेरा कमली वाला, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ फहजुर, मैं तुझे हर ऐब से पाक देखना चाहता हूँ। तेरा माहौल भी आला, तेरा मिजाज भी आला, तेरा किरदार भी आला, तेरी सूरत भी आला, तेरी अज़वाज भी आला, तेरी बनात भी आला, तेरी बेटियां तेरे बेटे भी आला, तेरा मक्का भी आला, तेरा मदीना भी आला, तेरे असहाब भी आला, तेरा माहौल भी आला, तेरा पकड़ना भी आला, तेरा छोड़ना भी आला, तेरा देखना भी आला, तेरा सोचना भी आला, तेरा हंसना भी आला, तेरा रोना भी आला, तेरा कच्चे फर्श पे लेटना भी आला, तेरा मेरा हाथ पर अर्शे मोहल्ला पर बैठ जाना भी आला। आबिदस्तान के सामने अब्दुल हन्नान आवेगा, अलकाबात लगा के शान ये बढ़ावेगा। अब्दुल हन्नान के सामने आबिद आएगा, अलकाबात लगा के शान ये बढ़ाएगा। फारूक आजम कहेगा फलाने खतीब फलाने साहब आ गए, मेरे हबीबा अलकाब मैं लगाऊंगा, कभी यासीन कहूंगा, व दुहा कहूंगा, कभी अलम नशरा कहूंगा, व रफअना लका ज़िक्रक कहूंगा, कभी इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहूंगा, कभी यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कहूंगा, और फिर मैं बात ही खत्म कर दूंगा, अपने बारे में कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बारी तेरी आएगी तो मैं ऐलान करूंगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बस मेरे साथ ना कोई शरीका करना, जो मेरे साथ कोई शरीका करे उससे लड़ाई है तेरी। परेशान ना हो, अल्लाह क्यों परेशान ना हो, अकेला हो तो परेशान ना होना, चार हो परेशान ना होना। तलवारें पास हो डट जाना, ना हो डट जाना, जीरा पास हो डट जाना, ना हो डट जाना, लड़ने की तेरे पास हालात पास हो डट जाना। मेरा हबीब परेशान ना होना, पेट में रोटी तन पे कपड़ा ना हो डट जाना, परेशान ना होना, पैर में जूती बैठने के लिए सवारी ना हो, परेशान ना होना, डट जाना, जीरा ने जे तीर तलवार ना हो डट जाना। अल्लाह फिर क्या करेगा, फरमाया मुझे बुला लेना, अल्लाह अकबर, देख मैं तेरे कहने पर आऊंगा और ये पैगाम अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को दे देना, मेरी तौहीद के मामले में डट जाना, तेरी खत्म नबूवत के मामले में डट जाना, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी किस्म का आपस में मायदा न करना, न बरादरी को देखना, न खानदान को देखना, न रिश्तेदारों को देखना। जब मेरी उलूहियत की बारी आएगी, मेरी रुबूबियत की बारी आएगी, जान दे देना, माल दे देना, कुर्बानी दे देना। और मेरा बंदा तू मेरे रास्ते में अपना आप कुर्बान करके आ,
सारी दुनिया से ऊंचा, चांद से ज्यादा, सूरज से ज्यादा तेरे चेहरे को ना चमका दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कभी मेरा साथ ना छोड़ना। मानता है ये अल्लाह? एग्रीमेंट करें और नोट करें, स्टाम्प पेपर करें, ला कुरान पाक, तेरा मेरा वादा। वादा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। लिखो पढ़ो नोट कुरान के अंदर, ए मेरा बंदा, अगर तेरे गुनाह तुझे तंग करने लग जाए, तेरे गुनाह तुझे जिंदगी से नफरत दिलाने लग जाए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, एक मर्तबा अपना हाथ मेरे हाथ में देना, एक मर्तबा मेरे सामने खड़े होकर दिखाना, एक मर्तबा माफी मांग के दिखाना, एक मर्तबा मुझे बुला के दिखाना, सारे गुनाहों को माफ ना कर दो, मुझे अपना खुदा ना कहना। इलाहुल आलमीन, मैं कोजा कमला, बात बात पे झूठ बोलने वाला, बात बात पे वादा तोड़ने वाला, बात बात पे नमाजों को छोड़ने वाला, सूद और हलाल हराम की तमीज ना करने वाला, मेरे कहने पे अल्लाह तू आएगा नहीं आएगा? फरमाया तेरे हालात अपनी जगह, तेरे अमाल अपनी जगह, खुदा होने के नाते, तू बंदा होने के नाते, जहां जा बुलाएगा तेरा खुदा वहीं वहीं तेरे पास आएगा। मालिक कायनात तो कैसे आता है? फरमाया नहीं यकीन आता। आदम अलैहिस्सलाम से पूछ ले, अरफात के मैदान में अकेला खड़ा था, रो रो के थक गया, उसने कहा काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब उसने मुझे रो के दिखाया, बता मैं आया कि नहीं आया? नूह अलैहिस्सलाम ने पत्थरों खाकर अल्लाह अकबर, पानी की मौजें आ गई, नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह अकबर, मैं वो मेहराब भी देख के आया मुल्क शाम में, बाबे सगीर कब्रिस्तान के साथ मेरा अजीजों, जामे मस्जिद उमवी के अंदर जब बीबी मरियम के पास अल्लाह ने बेमौसमी फल दिए और ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू जिन्होंने आकर फल देखे, फरमाया फल देखने के बाद मेरे ज़करिया ने कहा हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। बता 86 साल की उम्र है, बूढ़ा ज़करिया हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया, सफेद दाढ़ी आ गई। बता बुढ़ापे में मेरे ज़करिया ने मुझे बुलाया, मैं उसकी गोद के अंदर बेटा लेके आया कि नहीं आया? फिर बेटा मैंने दिया, ऐलान मैंने अर्शों पे कर दिया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। फरमाया बेटा तुझे दे दिया, नबी मैंने इसे अपना बना लिया। अल्लाह अकबर। मरियम ने मुझे पुकारा, मैं आया कि नहीं आया? हत्ता के बदर का मैदान था, कमली वाला 313 का लश्कर लेके गया था, 6 घोड़े 2 तलवारें लेके गया था, 70 ऊंट लेके गया था, पैर में मेरा जी पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी काल कोई नहीं, अरीश में रात के अंधेरे में, बता उसने मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? मैं अकेला नहीं आया, बल्कि अपनी आसमानी फौज लेके आया, फरिश्तों का लश्कर लेके आया। बता मैं आया कि नहीं आया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद कमरे में जब जुलेखा ने चारों तरफ से घेरा डाला, यूसुफ ने मुझे रोके दिखाया, बता मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह अकबर। बाबे यकूब का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 साल जुदा रहा, यकूब अलैहिस्सलाम ने मुझे रोके दिखाया, बता मैं यूसुफ के साथ आया कि नहीं आया? और तो और है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के हवाले हुआ, हस्बुनल्लाह व निअमल कह के पुकारा, बता मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह तू कब आया? फरमाया जब नहत्ती आयशा हो गई थी, सिद्दीका पर तोहमत लगी थी, सारी दुनिया मुंह मोड़ के बैठ गई थी, अपने भी दीवानगी की बातें कर रहे थे, अपने भी बेगानगी की बातें कर रहे थे, शौहर ने भी कह दिया गलती होगी तो माफी मांग ले, अब्बा भी ऊपर बालकोनी में चला गया था, माँ भी मुंह मोड़ के बैठ गई थी, भाई भी हाथ छुड़ा के चला गया था, बहनें भी पास से दूर हो गई। फिर सैयदा आयशा ने रात के अंधेरे में ज़मीन पे मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के रो के मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह अकबर। सुबहानका हाज़ा, मैं खुद भी आया, लौला इस समीअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मैं खुद भी आया, आयशा के ऊपर पाक दामनी की चादर भी साथ लेके आ गया। तो मुझे बुलाओ तो सही, बुलाते मुझे नहीं, ना मेरे पास आते हो, शिकवे भी फिर मेरे मत करो, खबरदार। यार बुलावे दौड़ के जाते हो, परवरदिगार बुलावे कहते हो क्या करे जाके? आओ तो सही, आपस के अंदर फिर तेरी मेरी कैसे निभेगी? तेरा मेरा जोड़ पड़ेगा, अनकरीब वक्त आने वाला है, तेरा मेरा जोड़ पड़ेगा। आ सामने
तो हथियार लेके आएगा, तो माल लेके आएगा, तो औलाद लेके आएगा। इनकी बेवफाइयां मैं उसी वक्त तुझे नकद दिखाऊंगा। आरियों करके मूछ को ताव दे के कहता है 4 गबरू जवान है अल्लाह। वो कहते हैं अब्बा जी बस हुक्का पी, हम जाने हमारा काम जाने। कल अब्बा को कहेंगे अब्बा जी हुक्के की गुटकों का तू हिसाब दे, तू जाने तेरा काम जाने। आ रहा है वक्त जिस रानी के पीछे आपने सब कुछ छोड़ दिया। ये मैं मंगनी का बड़ा मुखालिफ हूं और आपको इसका बताऊं क्यों। मंगनी कर दी, 2 साल तक इंतजार करते रहे, दोनों के फोन नंबर में आपस में टांके फिट हुए पड़े। जायज है जी, मौलवियों से मसला पूछो, जायज है। तुम शादी के बाद जितने बाबे बैठे, हमारा भी अब्बा था, शादी के 2-3 साल तक तुम्हारे अब्बा ने हमारे सामने बात कोई नहीं की। बाद में पता नहीं करता होगा कि नहीं करता होगा, है जी। और यहाँ माशाल्लाह सारे प्लानिंग पहले हो चुकी, मकान कहाँ बनेगा, रहेगा कहाँ, रखेगा कहाँ, बच्चा पहले कितने साल बाद पैदा होगा, तेरी अम्मी के साथ रहूंगी नहीं रहूंगी, हाँ ये सारी कस्में शराइतें दे के स्टाम्प पेपर लिखवा के फिर तुझे घर लेके आ रही। पता है ये पर्दे में बैठी है, मौलवी अब्दुल नान को सुन रही, बेटी मैं तेरे से एक गिला करने आया, मेरा बनता तो नहीं, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन मुसलमान होने के नाते मैं तेरा भाई लगता हूँ। मैं तेरे से एक गिला लेके आया, वो गिला क्या है? ऐ मेरी बच्ची, तूने अपने लाल जोड़े का मकसद ही नहीं समझा, तूने फूलों वाली गाड़ी का मतलब ही नहीं समझा। तेरी माँ ने अपने हाथ के कंगन उतार के दिए, तेरी सास ने अपनी कानों की टुम्में उतार के दे दी, तूने मतलब ही ना समझा। तुझे 50,000 रुपए का जोड़ा, 4,000 का जूता बनाया, 5,000 रुपए का परस लेके दिया। अल्लाह अकबर। अमीर आया उसने 500 रुपया डाला, गरीब आया उसने 500 रुपया डाला, अमीर ने 5,000 तेरी झोली में डाला। मैंने तेरा चेहरा इतना बरकत वाला बना दिया, उस वक्त तक किसी को इजाजत ही नहीं जो चेहरा तेरा देखे और पैसे दिए बगैर चले जाए। अल्लाह अकबर। ढोलक की थाप पर तू गई, हालांकि जायज कोई नहीं। जब अपने पिया के अपने घर वाले के घर में गई, तेल दरवाजे पे छिड़का गया, सदका तेरे अफसर के व्यवहार के दिया गया। हर एक कोई कह रहा था भाभी आ गई, घरों में रौनक आ जाएगी। उन बदबख्तों को क्या पता था इस लाल जोड़े के अंदर ऐसी आग लेके आई है जो माँ बाप की मोहब्बत को जला के रख देगी, बहन भाइयों की मोहब्बत को जला के रख देगी। है मेरी बच्ची, मैं तेरे पढ़े का क्या करूं, तेरी इंजीनियर का क्या करूं, तू रो की धी में क्या करूं, तू राणों की धी में क्या करूं, मेरे अजीजों तू बटो अराइयों कंबो जट्टों की धी में क्या करूं। रब्बे अकबर की कसम है, तेरी जुबान का ऐसा कड़वा बोल ससुराल में सुनाया गया। अल्लाह अकबर। सास ने भी कानों का हाथ लगा लिए, ससुर बुड्ढा वो भी दाढ़ी सर नीचे करके बैठ गया, भाई देवर जेठ तेरे से परे हट गए, बहनों ने भी घर आना छोड़ दिया। क्या तेरी तालीम का, क्या तेरे लाल जोड़े का मकसद ये था? ये तो इसलिए लाल जोड़ा पहना के लाया था कि घर के अंदर तेरी आमद पर चरागा होगा, घर के अंदर तेरी आमद पे खुशियां होंगी, माँ बाप का सहारा मिलेगा, माँ बाप सुख का सांस लेंगे। रब्बे अकबर की कसम है, तो ऐसा जुबान का कड़वा बोल इस लाल जोड़े के पीछे छुपा के लाई कि तूने माँ बाप बहन भाइयों के कलेजों के ऊपर छुरा चला के ही रख दिया। क्या करेगी अकेला मकान लेके? पंचायतों के अंदर हमें डूब मरने का मकाम है, पानी ना मिले तो मिट्टी में डुबकी मार लें। राव साहब की धी का पंचायत के अंदर फैसला हो रहा है। नंबरदार होता कौन है? वो नंबर खुदा पाक की कसम, अल्लाह इज्जतों पे पर्दे डाल रहे हैं, इज्जतों खुद उछाल रहे हैं। आदमी से इजाबो कबूल हो, आदमी का निकाह हो, अल्लाह अकबर, छोरे का निकाह हो तो मौलवी जी कहते हैं मुंह से फूट कबूल है, वो कहे हाँ जी कबूल है, यूं करेगा कि ना कबूल है, मैंने कबूल की। जब गैरत वाली की बात आई, इज्जत वाली की बात आई, पर्दे वाले की बात आई, हव्वा की बेटी की बात आई, जहरा की नौकरानी की बात आई, आयशा की खादमा की बात आई, खदीजा की गुलाम की बात आई, ततहीर की चादर की बात आई, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन की मिसदाक की बात आई। तो फरमाया खबरदार, इससे हाँ ना लेना, इससे ना लेना। अल्लाह फिर क्या करो? फरमाया निकाह का फार्म आगे रख देना, इसके दस्तखत इसकी हाँ है। अगर निकाह का फार्म कोई नहीं तो सर पर हाथ रख के कहना बेटी 32 रुपए हक मेहर है, ये 500 रुपए हक मेहर है, मैंने अपनी मर्जी से तेरा वकील बनकर तेरा निकाह फलाने से कर दिया, बेटी तुझे कबूल है। जुबान से अल्फाज की जरूरत नहीं, अगर तेरी बेटी रो के दिखाए, अपने बाप के गले से लग जाए, समझ ले तेरी बेटी ने अपनी ख्वाहिशात को बाबे की दाढ़ी पर कुर्बान कर दिया।
वक़्त नहीं, मैं बहुत कुछ आपसे अर्ज करता, मुझे रास्ते का पता नहीं था, मुझे पौना घंटा का, मैं पौने 2 घंटे में पहुंचा। कोई बात नहीं, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। हाँ, मैं तो पीछे को चल रही थी भाई, गाड़ी आगे को धकेले वो पीछे को जावे भाई। तरक्की याफ्ता मुल्क है ना मेरा भाई। और नेट चलाया, नेट ने तो ऐसी जगह जाके खड़ा कर दियो, अल्लाह अकबर, जो जहां बंदे ना मिले भाव भाव कुत्ते मिले वहां से भाई। या नेट भी इंसान की इजाद कर देना, धोखेबाज हो रहा, पुट्ठो ले जावे भाई, और पुट्ठो भी ले जावे और ठुट्ठो की मार करावे, सूरज जाने पता नहीं। धोखा ही धोखा है ना, मादी चीजें सब धोखा। जिसे अल्लाह कह रहे मकड़ी का जाला, इख्तलाफात से पाक। हाजी मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी को सुना था रहमतुल्लाह अलैह को? किसने सुना था पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को? 1-2 ही होंगे जिन्होंने सुना। हज़रत की खिदमत, मुझे अल्लाह की कसम 10-10 के दिन खिदमत करने का मौका मिला करता। गो के तबाखू वाला पान खाया करते, मैं तो छोटा सा बच्चा था, एक चुटकी मेरे मुंह में डाल दिया करते, लेकिन उसके पान के जायके से अल्लाह की कसम कभी सर नहीं चकराया करता था। हज़रत जी मिंबर पे बैठ के फरमाया करते थे, ओए लोगो, दुनिया मकड़ी का जाला, दुनिया धोखे का घर है, जैसे 4 तिनकों के सामने दुनिया का जाला ठहर नहीं सकता, इसी तरह मेरे अजीजों ये धोखे का घर मौत के सामने नहीं ठहर सकता है। पन करीब आवेगी, उजाड़ के रख देगी, हंसे चेहरों पर रोना ला देवेगी। मेरे अजीजों अच्छो अच्छो के घर उजाड़ देगी। एक वक्त ऐसा आएगा मेरे अजीजों, आबाद गांव कब्रिस्तान की सूरत इख्तियार कर जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी मौत दरवाजे पे फेरे मारेगी, हमारे इलाके में प्लाट बनाने की जगह तो मिलेगी, कब्रिस्तान के अंदर कब्र बनाने की जगह कोई नहीं मिलेगी। आनी है वक्त, हर एक को खाऊं 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 पड़ी हुई है। बीवी कहती मैं समेट लूं, शोर कहता मैं समेट लूं। इस खाऊं खाऊं के अंदर न बेटी याद रही, न धी याद रही, न माँ याद रही, न बीवी का महर याद रहा, न बाप याद रहा। कहाँ लेके जा रहा है? अल्लाह फरमा रहे इनमें से एक भी तेरे काम नहीं आएगी। लिख दिया मैंने कुरान पाक में, क्या लिखा? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। रिश्तेदारियां तो वो मुंह फेर लेंगी। क़यामत का दिन तू भी मैं लेकर हाथ पर हाथ लिख एग्रीमेंट, क़यामत का दिन होगा, तू भी वही होगा, मैं होऊंगा। आज बीवी की खातिर माँ को छोड़ा, कल ये बीवी तुझे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, अपनी जगह जन्नत देने के लिए तैयार नहीं होगी। अल्लाह अकबर, यार की खातिर माँ बाप को छोड़ा, कल ये यार तेरे चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार ना होगा। भाई की खातिर अल्लाह अकबर रिश्तेदारों की खातिर छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों की खातिर उनकी बातों में आके सगे बहन भाइयों को छोड़ दिया। क़यामत के दिन में से कोई भी तेरे काम नहीं आएगा, अकेला खड़ा होगा। पहले तेरी बारी थी, अपने ऐबों को लाली पाउडरों से छुपाता था, अपने चेहरे के दागों को छुपाता था, कभी पाउडर लगाकर, कभी सुर्खी लगाकर, कभी ब्यूटी क्रीम लगाकर। कल मैं तेरी औकात याद दिलाऊंगा, कल मैं तेरे चेहरे से पर्दे उतारूंगा, कल मैं तेरी लालियां पाउडर ये धरी के धरी दिखाऊंगा। मालिक कायनात क्या होगा उस वक्त? ना रंग गुलाबी होगा, न पीला, न जामुनी होगा, न सुरमई होगा, न सी ग्रीन होगा। 2 ही रंग होंगे, या तो रंग सफेद होगा या तो रंग काला होगा। इलाहुल आलमीन दोनों रंग एक पर होंगे। फरमाया ना यौम तबय्यज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। एक जमात होगी उसका चेहरा काला कर दूंगा, एक जमात होगी उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह कर दूंगा। अल्लाह, हमें कैसे पता लगेगा काले चेहरे वाले कौन है? हमें कैसे पता लगेगा चिट्टे चेहरे वाले कौन है? अल्लाह फरमाते वो भी मैंने कुरान पाक में लिख दिया, हू बहू क़यामत के दिन लिखा पढ़ के सुनाऊंगा। कैसे? अल्लाह अकबर, दुनिया कहेगी या अल्लाह इनका चेहरा काला क्यों कर दिया, इनका चेहरा चिट्टा क्यों कर दिया? मैं कहूंगा इनका चेहरा मैंने चिट्टा इसलिए किया, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अपना तो दूर की बात, कोई फकीर दरवाजे पर आता चगेर खाली कर दिया करते, कोई मिस्कीन दरवाजे पर आता जेब खाली कर दिया करते, कोई यतीम दरवाजे पर आता अपना समझ के सीने से लगा लिया करते। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिनका चेहरा काला? अल्लाह फरमाएंगे मैं बताता हूँ, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन। ये यतीम को देखकर चगेर खाली करता था और ये यतीम को देखकर अपने दस्तरखान पे कपड़ा डाल लिया करता था। अल्लाह अकबर, ये कौन है? वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला। भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, मैं बरादरी में कुरान खानी हुई, एक चौधरी साहब रुमाल लेके आ गए, दस्तार कर दियो जी, पगड़ी बांध
फरमान दियो जी। फिर सारे मजमे में रोना हो गया, सबर करो सबर करो। फिर सगा ताया आयो, उसने आके सीने से लगाया, उसने कहा मैं बाप हूँ, वह बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। रो रो के चूम रहा था, चाट रहा था और कह रहा था मेरे भरा दी निशानी, मेरे भाई की निशानी। अल्लाह अकबर। जब ये इतना बड़ा हुआ, अम्मा ने भेजा जाता है कि घर चला जा और जाके कह बहन जवान हो गई, रिश्ता पक्का कर दिया, शादी की तारीख रखनी है। हम तेरे से कर्जा नहीं मांगते, तेरे से अल्लाह वास्ते नहीं मांगते, हमारे बाप का हक हमें दे दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा था चलो भज्जो दौड़ जाओ, तुम्हें रोटी भी देवे, तुम्हें हिस्से भी देवे। अच्छा अच्छा। अगले दिन बरादरी में शोर हो गया था, फलाने की बेवा बीवी ऐसी है, फलाने की बेवा बीवी यूं है। ये बहुतान गैरों ने नहीं लगाए, इसके सगे देवर जेठ ने जदात न देने की वजह से लगाए थे। और देखो देखो इसकी शक्ल देखो, रूह काली, दिल काला, जिस्म काला, चेहरा काला। कौन है? वताकुलून तुरासा कलल्लम व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। मौला दिखा तो सही वो कौन सी जमीन थी जिस जमीन पे भाई भाई ना रहा, माँ बेटे की तमीज खत्म हो गई, बाप बेटे की तमीज खत्म हो गई। जिस जमीन की खातिर बाप का दिल इतना पत्थर बन गया, उसने बेटी को एक मरला न दिया। जिस जमीन की खातिर भाई का इतना दिल सख्त हो गया कि उसने भाई के सीने के अंदर गोलियों की बुछाड़ कर दी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। मालिक आवाज देगा, जमीन उछलती हुई आवेगी, अल्लाह के हाथ में आके सिमट जाएगी कि ये जमीन थी जिसकी खातिर ना अपने देखे ना पराए देखे, जिसकी खातिर ना खुदा देखा ना मुस्तफा देखा, जिसकी खातिर ना दीन देखा ना दुनिया देखा। यही थी ना, यही थी ना, यही कागज थे ना, यही कागज थे ना। बाप के अंगूठे इसी पे लगाए थे, यही कागज थे ना। भाई को मरवा के बेवा भाभी से अंगूठे लगवाए थे, यही कागज थे ना। यतीमों से बहाने हल्फी दिलाया था। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। फिर आएगा हिसाब करने वाला, मोरे लगाने वाला, बदले लेने वाला, जो आज पूरे कुरान में कह रहा है देख मैं इसका हिसाब लूंगा। वजा रब्बुका वल मलक। जब आएगा मेरा मालिक तो फरिश्ते भी झुक जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। वजी यौम इज़िम बिजहन्नम। पीछे जहन्नम आएगी, चघाड़ती मारती, हलमी मजीद हलमी मजीद। वो आके कुछ नहीं कहेगी, यूं नहीं कहेगी इसे भी डाल दे, इसे भी डाल दे, यूं करके ठंडा यूं सांस लेवेगी, लोगों के चमड़े उधड़ के जहन्नम के अंदर जाके गिर जाएंगे। जब वो जहन्नम ऊंट की शक्ल की गर्दन बाहर निकलेगी, जो जो जहन्नमी होगा उसकी गर्दन पर बुड़के मार मार के अंदर ले जाएगी। ये होंठ यहाँ लटक जाएगा, ये होंठ यहाँ लटक जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर कहेगा फ़ासद्दक़वाकुम मिनस्सालिहीन, फ़ासद्दक़वाकुम मिनस्सालिहीन। एक दफ़ा भेज दे या अल्लाह, भेज तो तेरी मेहरबानी, तुझे तेरे मेरे बच्चों का वास्ता, अल्लाह तुझे मेरी माँ का एक दफ़ा भेज। कोई नहीं कहेगा या लैतनी यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। आए मैं मर गया, मैं पैदा ही ना होता। 9 आरज़ू है इंसान की जो कुरान बयान कर रहा है, 2 सुन लो, 7 उधार रह गई। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। काश मैं जीता ही ना, मेरे में रूह ना फूकी जाती। दूसरी आयत या लैतनी कुन्तु तुराबा। इंसान ना होता, मट्टी का जर्रा होता, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना होता। ये रोएगा मैं खड़ा होके। फिर आखिरी ख्वाहिश, तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा, आखिरी ख्वाहिश कि रब्बा अब्बा अल्लाह अल्लाह। वोटर खड़े, अम्मी खड़ी, ये सारे मुझे सलाम क्या करते थे, रब्बाना रब्बाना। 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीना 2 महीने, साल 2 साल गुजर गए। 200 साल 300 साल 400 साल। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा 1800 साल गुजर जाएंगे। या रब्बाना बोलते बोलते इंसान की जुबान गधे जैसी हो जाएगी और गधे जैसी आवाज निकलेगी। 1800 साल के बाद जवाब मिलेगा क्या, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। भौंकना बंद कर, आज तेरा रोना में अल्लाह को अच्छा ही नहीं लग रहा। 1800 साल के बाद। और आज वो कह रहा है मैं तेरे दरवाजे पे तुझे लेने के लिए आ गया। फैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मैं तेरी शारक पे तुझे लेने के लिए आ गया। ए बंदे, आज मैं बिन देखे तुझे लेने के लिए आ गया तो हाथ में हाथ नहीं देता, कल मैं सामने खड़ा होकर तुझे अपना हाथ नहीं पकड़ाऊंगा रहमत वाला। ए बंदे सोच, वो दिन आने वाला है, उस दिन को याद करके मेरे नबी की दाढ़ी सफ़ेद हो गई। उस दिन को याद करके अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास की आंखों के बाहर नालियाँ बन गई। उस दिन को याद करके अल्लाह अकबर,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मस्जिद से उजरे में तशरीफ ले गए, वापिस आए, अपने दोनों हाथ कमर पे रखे थे जैसे कोई बूढ़ा चल रहा होता है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क्या बात है? फरमाया अंदर गया, अल्लाहु अकबर, जिब्राइल ने आके सूरह नबा सूरह हूद सुनाई, जहन्नम का जिक्र सुन के मैं मोहम्मद जवानी में बूढ़ा हो गया, मेरी कमर झुक गई, मेरे सफेद बाल आ गए। मेरे अजीजों कुछ तो है कब्र, कुछ तो है हशर, कुछ तो है अल्लाह के सामने खड़ा होना। मेरे अजीजों अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अल्लाह की कसम उलमा बैठे, मैंने कोई डाइजेस्ट से कोई अखबार से बात पढ़ के नहीं सुनाई, मैंने सारी ये बातें कुरान पाक से निकाल के सुनाई है। हकीकत है, सच है, ये ऐसा कड़वा सच है मेरे अजीजों जिसकी हकीकत आज नहीं कल हमारे सामने आ जाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। अल्लाह अकबर। और मरने से पहले मरने की तैयारी में सबसे पहले गुनाहों से पाक साफ होकर रहे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। तो मेरे अजीजों क्या ख्याल है, मरने की तैयारी शुरू ना कर दें, अल्लाह नाराज है राजी कर लें, अल्लाह से गुनाहों की माफी ना मांग लें तो सारा मजमा 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। उलमा गवाह हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात। इतना मान जाता है, इतना बंदे की तौबा पे खुश होता है, गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। बस अब भाई मेरी बात खत्म, मैंने जाना कसूर